हमने वीडियो में बताया कि नंबर ऑफ अर्थिंग कितनी चाहिए होती है, तो ट्रांसफार्मर में हमने बताया 4 अर्थिंग होती है, 2 बॉडी 2 न्यूट्रल। अब हम बात आते हैं कि वो चाहिए क्यों, क्या ज़रूरत पड़ती है। तो पहले आपको मैं बताता हूँ अर्थिंग कहाँ कहाँ कनेक्ट होती है। तो जैसे उससे पहले मैं आपको टच करना चाहूँगा कि जैसे हमारे ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जब पीछे से 11 kV एक 33 kV की लाइन आती है, उसमें 3 वायर आती हैं। ये आपसे बार बार पूछा जाता है कितनी वायर आती है, आगे कितनी की, तो R Y B 3 वायर आती है। लेकिन जब वो डेल्टा में कनेक्शन होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे स्टार डेल्टा क्या होता है, लेकिन जब वो सेकेंडरी साइड जाता है वहाँ स्टार में कनेक्शन हो जाते हैं, और जो स्टार पॉइंट बनता है R Y B का, वहाँ से न्यूट्रल जनरेट होता है, और ये हमारा 4 वायर में बन जाता है R Y B और न्यूट्रल। जो हम घरों में हर जगह यूज़ करते हैं न्यूट्रल, वो यहाँ से जनरेट होता है ट्रांसफार्मर से, और कहीं से पैदा नहीं होता, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर से। अब आते हैं ग्राउंड। अब हमने बताया कि अर्थिंग कनेक्ट कहाँ होते हैं, 2 बॉडी पे 2 न्यूट्रल पे। अब हम बताते हैं बॉडी पे क्यों टच करते हैं, न्यूट्रल पे क्यों। बॉडी पे इसलिए करते हैं, सपोज करो कोई करंट लीकेज करंट है तो उसमें टच है, तो ग्राउंड कर रखा होगा, तो कोई आदमी उस पर हाथ लगाएगा तो करंट ना लगे, क्योंकि जो लीकेज करंट होता है वो ग्राउंड में चला जाए, राइट। तो उसके लिए तो हम अर्थिंग बॉडी को करते हैं। अब बॉडी अर्थिंग 2 क्यों करते हैं, एक रिडेंडेंसी, यदि कभी एक काम ना करे, 11 kV का कोई आदमी जान का खतरा हो सकता है हमारा, इसलिए उसको क्या करते हैं कि 2 एज एक रिडेंडेंसी, एक वर्किंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए कभी एक खराब हो गई तो दूसरी हमेशा काम करे, इसके लिए 2 डालते हैं। अब आते हैं जो न्यूट्रल अर्थिंग, वो कॉपर के लिए, सॉरी बॉडी अर्थिंग GI में यूज़ करते हैं, और जो कॉपर अर्थिंग होती है वो न्यूट्रल अर्थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब न्यूट्रल अर्थिंग क्यों ज़रूरी है। अब क्या होता है कि सपोज करो अपने R Y B और न्यूट्रल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और हम मान के चलते हैं न्यूट्रल जनरेट नहीं किया ना, सॉरी हमने न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करा, तो क्या होगा कि मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए एक लाइटिंग DB है, कोई 3 लाइटें, एक पे 15 एम्पेयर का लोड चल रहा है, एक पे 20 एम्पेयर का लोड चल रहा है, एक पे 30 एम्पेयर का लोड चल रहा है, तो ये लोड इनबैलेंस है। तो इनबैलेंस है तो न्यूट्रल भी क्या होगा, इनबैलेंस होगा। तो न्यूट्रल जब इनबैलेंस होता है तो क्या होगा कि हमें उल्टा न्यूट्रल करंट महसूस होता है, 10 एम्पियर 10 वोल्ट 12 वोल्ट इस टाइप से। वो अनबैलेंस होगा तो हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल में करंट दिखाना स्टार्ट करेगा। अब यदि ये अनबैलेंस है तो उस वोल्ट को बोलते हैं फ्लोटिंग न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग न्यूट्रल। जब अनबैलेंस होता है तो उसी को बोलते हैं फ्लोटिंग न्यूट्रल। तो ये फ्लोटिंग न्यूट्रल की सिचुएशन पैदा ना हो, क्या होगा, जब यदि इस न्यूट्रल को ग्राउंड करके रखोगे तो वो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है 10-12 वो ग्राउंड हो जाते हैं। तो उस फ्लोटिंग न्यूट्रल की सिचुएशन पैदा ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं। क्लियर हुआ। अब पॉइंट आता है ऐसा कि यदि आपने न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया तो फ्लोटिंग न्यूट्रल जनरेट नहीं होता है, लेकिन वो क्या होता है, ग्राउंड हो जाता है, हमें महसूस नहीं हो पाता। हमारी सेफ्टी के लिए, इसलिए बॉडी को बड़ा डैमेज होने के लिए न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं, फ्लोट क्या बचाने के लिए, फ्लोटिंग न्यूट्रल ना पैदा हो इसके लिए। अब दूसरी चीज़ मैं एक और बताना चाहता हूँ। सपोज करो यदि एक फेस कोई खराब हो गया, यदि खराब हो गया तो क्या होगा, इन दोनों देखो न्यूट्रल और R के बीच में कितना वोल्टेज है, 230। न्यूट्रल और Y के बीच में कितना है, 230। B और न्यूट्रल के बीच में 230 है। लेकिन जब मैं और R और Y, ये क्या था, लाइन, ये है लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। अब मैं कहूँ लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना हो जाता है, 415 या 430। ये R और Y के बीच में या R और B के बीच में 415 होता है, ठीक है। अब लाइन और न्यूट्रल के बीच में 230 वोल्ट होता है। क्लियर। अब पॉइंट आती है, सपोज करो एक फेस ब्रेक हो गया। अब फेस ब्रेक हो गया तो न्यूट्रल क्या काम करने लग जाता है, यदि ग्राउंड नहीं हो रखा हो तो न्यूट्रल एज ए फेस काम करने लग जाता है। जब न्यूट्रल एज ए फेस काम करने लग जाएगा, इसका क्या मतलब होगा, 415 वोल्ट आने लग गया। हमारे इक्विपमेंट 230 पे कनेक्ट है, 220 240, और कनेक्ट कितना होगा, 415, न्यूट्रल 230। जब यदि न्यूट्रल ग्राउंड नहीं है तो क्या होगा कि एक फेस ब्रेक हो गया तो ये 415 वोल्ट आने लग जाएगी। हमारे इक्विपमेंट सिंगल फेस पे कनेक्ट है, 215 230, तो उस सिचुएशन को बचाने वो डैमेज हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल ग्राउंड रहेगा तो हमेशा वो जो एक्स्ट्रा वोल्ट है वो ग्राउंड होता रहेगा, हमारा इक्विपमेंट सिंगल बचे रहेंगे। इसके लिए हमें न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं। अब 2 अर्थिंग न्यूट्रल की भी इन केस ऑफ ब्रेकडाउन तो दूसरा काम करता रहे। अब हम आपको ग्राउंड लेवल पर और लेके जाएंगे, दिखाएंगे बॉडी अर्थिंग कहाँ है और न्यूट्रल अर्थिंग कहाँ है। वो एक बार से बताए 2 बॉडी 2 न्यूट्रल अर्थिंग कहाँ है, आप आगे आके दिखाओ। ये जो आपको देख रहे हो GI की अर्थिंग, तो ये GI अर्थिंग है, बॉडी अर्थिंग है। ये दोनों साइड है, एक इधर की साइड और एक ये इधर की साइड, ये दोनों साइड 2 बॉडी अर्थिंग है। सिमिलरली आप देखो कि 2 न्यूट्रल अर्थिंग भी है। कॉपर में ये जो अर्थिंग है, ये कॉपर की अर्थिंग है, ये न्यूट्रल पे टच है। सिमिलरली इधर और ये इधर, ठीक है। तो हमारे पास कितनी होगी, 2 बॉडी और 2 न्यूट्रल अर्थिंग। क्लियर हो गए। आगे आप देख रहे हो ये अर्थिंग आगे जाके धरती में ग्राउंड हो गई है। तो दो ट्रांसफार्मर थे हमारे, दोनों की 2 बॉडी अर्थिंग है और इधर 2 न्यूट्रल अर्थिंग है। अच्छा, क्लियर।